हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे वेबसाइट से रिलेटेड, उसके यूएक्स यूआई से रिलेटेड, जिससे हम लोग एक आइडिया हो सके कि भाई वेबसाइट एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, सिंगल पेज होना चाहिए या मल्टीपल पेज होने चाहिए, 5 होने चाहिए, कितने भी होने चाहिए। लेकिन वो मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसमें यूज़र को कुछ भी खोजने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अगर दिक्कत हो भी रही है तो वो इन द एंड आपसे जो कांटेक्ट कर सके वो बहुत आसानी से हो जाए, ताकि उसको जो दिक्कतों का सामना सपोज़ करो हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो हमसे छूट गई हों, हमने नहीं बता पाए हों, या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि आप भी नए हैं बिज़नेस में, तो वो प्रॉब्लम जो है वो इन द एंड आपके द्वारा सॉल्व हो जाए, है ना। तो सपोज़ वो कैसे होंगी, वो तभी हो पाएंगी जब भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या आपके डिटेल्स जो हो गए, आपकी ईमेल्स वगैरह जो हो गई, वो आपकी अच्छे से वहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे हमेशा सबसे ऊपर होने चाहिए। सबसे ऊपर इन द सेंस कि जैसे ही वेबसाइट खुले तो सबसे पहले वो दिखने चाहिए, है ना। हम लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हम लोग को कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस कहाँ रखना है। तो जो सबसे अच्छी पोजीशन होती है वो आपकी हमेशा लेफ़्ट टॉप की होती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आपका लोगो होना चाहिए और उसी के नीचे या उसके बगल में आप अपना फ़ोन नंबर या अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। अच्छा, लेफ़्ट में अगर जगह नहीं है या सपोज़ करें कोई और दिक्कत है तो आप राइट के टॉप में भी डाल सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही वेबसाइट खुले हमेशा सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर और ईमेल वहाँ पे विजिबल रहे। ऐसा ना हो कि भाई किसी बंदे को नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा है और उसके बाद ही उसको वो चीज़ें मिल पा रही हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी वेबसाइट के लिए। और अगर आप एक लेजिटिमेट बिज़नेस कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी एकदम सही तरीके से यूज़र तक पहुँच पाए। ठीक है, ओके। सो दूसरी चीज़ हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस के अलावा और क्या हो सकता है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके सोशल पेजेस के लिंक्स। जैसे सपोज़ करो आप फेसबुक पे हो या आप ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो, कहीं पे भी हो, तो उसके लिंक्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी जो वेबसाइट पे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लिंक्स आपसे छूट जाए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बिज़नेस जो है उसको आप तभी एक लेवल पे भरोसेमंद मान सकते हो अगर वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप नहीं हो तो इसका मतलब है कि भाई आप उतना इम्पोर्टेंस अपने बिज़नेस को नहीं दे रहे हो। क्योंकि भाई इन द एंड अगर सपोज़ करो आपको कोई कस्टमर है, वो आपको अगर आपकी सर्विस से खुश है तो भी वो अपनी बात अपनी सोशल मीडिया पे, आपके चैनल पे या आपके पेज पे, आपके किसी भी जो माध्यम है उस पर रख सकता है। अगर उस पर आप नहीं हो तो इसका मतलब है या तो आप अच्छी सर्विस नहीं देते हो और आपको पता है कि लोग आपको वहाँ पे अच्छे से खरी खोटी सुनाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि भाई आप उतना बिज़नेस को लेके सीरियस नहीं हो। तो ये दोनों ही बातें बहुत ख़राब है। ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा कि आप सोशल मीडिया पे 1-2 प्लेटफॉर्म पे या 2-3 प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट प्रेजेंट रहें। मिनिमम आपका एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एटलीस्ट प्रेजेंट रहो, ताकि लोगों को ये रहे पता कि हाँ भाई ये कोई ऐसे बेकार कंपनी नहीं है, काफ़ी सीरियस कंपनी है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके भी काफ़ी सीरियस हैं और ये अच्छे से मेंटेन अपना सोशल मीडिया कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंटेन का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ उसमें खास करना है। आप अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, जो भी न्यूज़ वगैरह है आपसे रिलेटेड आपकी फील्ड पे वो डाल सकते हैं। इन द एंड आपको दिखना है अपने सोशल मीडिया पे कि भाई हमारी कंपनी ज़िंदा है ना। ये ज़रूरी है कि आप ज़िंदा हो, आपकी कंपनी ज़िंदा है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब भाई ऐसा तो आपने कोई प्रोडक्ट बना नहीं दिया है कि भाई सब आते ही आपका प्रोडक्ट एकदम हवा में आ गया कि भाई आप कुछ स्पेशल बना रहे हो। नहीं, नॉर्मली सारी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये ज़रूरी है कि लोगों के बीच में आप अपना ट्रस्ट जनरेट कर सकें, और वो ट्रस्ट तभी आता है जब आप ये दिखा सकें कि हाँ भाई हम लोग एक लेजिटिमेट बिजनेस हैं और आप हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे उस टाइप के बिज़नेस नहीं है जो आपको ख़राब सर्विसेज देंगे। तो ये ज़रूरी है कि उसके लिए आप अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखो।
वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सोशल मीडिया लिंक्स आप अपने टॉप पे रख सकते हैं। अगर टॉप में नहीं रखना है, सपोज़ करो आपके पास टॉप बार नहीं है, वर्डप्रेस में हम लोग इसे टॉप बार बोलते हैं, तो टॉप बार में एक तो फ़ोन नंबर हो जाए, ईमेल हो जाए, उसके अलावा आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हो जाएँ, ज़रूरी है। ठीक है, तो टॉप बार में आपके जो जैसे ऐसा देखा गया है कि आपका जब वेबसाइट खुलता है तो आँखें सबसे पहले लेफ़्ट टॉप पे जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं वहाँ पे आपका लोगो वगैरह हो सकता है कंपनी का, जो भी आपने लोगो वगैरह अपना रखा हो। उसके अलावा फिर आपका नीचे उसके प्रोडक्ट वगैरह, आप सर्विसेज वगैरह रख सकते हो। अपने होम पेज में ये भी रख सकते हो कि भाई हम कौन हैं, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। तो इस तरह आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो इस हिसाब से देनी है कि आप ख़रीदना चाहते हो। भाई अगर आप खुद से ख़रीदना चाहते हो तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उस सेलर के बारे में। अगर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पता है तभी तो आप ये मान सकते हो कि भाई हाँ, मुझे ये पता है तो मतलब सामने वाले को भी ये चाहिए होगी, है ना। तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा इस बात पे ध्यान रखो कि भाई मैं खुद क्या खरीद सकता हूँ, मैं खुद क्या क्या जानना चाहूँगा अगर मुझे किसी से कुछ खरीदना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बेसिक हो गई। उसके बाद हम लोग सबसे नीचे अगर देखें वेबसाइट में, देखिए बीच में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक हमारा अबाउट अस हो गया, हम कौन है, क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत हो गया, कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई जानना चाहिए मुझे एज ए बायर। अगर आप जो जानना चाहते हो वही ज़रूरी है कि कोई भी बायर आपसे जानना चाहता होगा तो आप उसको आप उसकी जगह खुद को रख के देखें और समझ जाएंगे कि भाई किसी को क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो लगभग आपकी वेबसाइट चाहे ई कॉमर्स हो चाहे नॉन ई कॉमर्स हो, है ना, तो ये सब में लगभग चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब ये है कि एक बेसिक जो सबके लिए एक और है वो है आपका फुटर। फुटर होता है भाई आपकी वेबसाइट का सबसे निचला हिस्सा। तो सबसे निचले हिस्से में आपको क्या रखना है कि भाई अपना एड्रेस वगैरह हो गया, फिजिकल एड्रेस कि भाई मेरा पता ये है, क्योंकि भाई इन द एंड इंटरनेट पे आज की डेट में चोर घूम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप भूल जाइए कि सब के सब जिन्यून ईमानदार बंदे हैं, लिटरली लोग आपका पैसा खा के बैठ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि आप अगर एक सेलर हो तो आपके बारे में अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बायर तक पास हो जाए, और वो ज़रूरी तभी है जब आपके बारे में उसको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन पता होंगी। जैसे आपका फ़ोन नंबर आपसे कभी भी बात कर सकता है, आपका फिजिकल एड्रेस जहाँ पे आपकी शॉप हो, आपका बिज़नेस हो, या फिर आप अपना घर का एड्रेस दे सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। भाई इन द एंड तो आप बिज़नेस करने जा रहे हो ना, आप ऐसा तो है नहीं चोरी करने जा रहे हो, है ना। आप ऐसा भी नहीं भाई लोगों को लूटने जा रहे हो। तो जब आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो डरना किस बात का है भाई। हाँ, ये मेरा घर है, मेरा भाई छोटा बिज़नेस है, नहीं कर सकता मैं अभी भाई आपके गुड़गांव के बहुत बड़ी स्पेस को रेंट और बाय, तो छोटा बिज़नेस है, आप एकदम बेफिक्र होकर रहिए। देखिए आज की डेट में बायर को इस चीज़ से बहुत कम मतलब है कि आप कितने बड़े हो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकेगा, नहीं अच्छा है नहीं बिकेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कस्टमर केयर को लेके वो कर रहे हो, इनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि सोशल मीडिया पे आपको अच्छे खासे कमेंट भी मिलेंगे जिसमें आपकी सर्विस की बर्बादी कर देंगे लोग। क्योंकि भाई आज की डेट में लोग छोड़ते नहीं हैं, चाहे आप उनका $1 ले लो चाहे $100 ले लो, वो उतनी ही गालियाँ आपको देंगे सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, जहाँ पे भी आप होगे। तो ये चीज़ तो सोचना एकदम असंभव है कि अगर आप एक लॉन्गर रन के लिए बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आप उस चीज़ को ना रखो। जैसे बिज़नेस हो गया, ईमेल हो गया, तो आप कोई ऐसा तो बिज़नेस कर नहीं रहे हो कि भाई जो बहुत ज़्यादा इलीगल टाइप का हो कि आर्म्स बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, तो वो तो मतलब है नहीं, है ना। अगर आप इवन आप मेरे ख्याल से अब तो इंडिया में क्रिप्टो भी थोड़ा अलाउड ही है, क्रिप्टो में भी आप डील कर सकते हो। तो इन द एंड लोगों को आप पे भरोसा होना चाहिए, और भरोसा वो तभी होगा जब आप इन सब चीज़ों को लेके चलोगे। ठीक है, तो फुटर में आपका एक एड्रेस हो जाए, अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस का एक नाम हो जाए, 2-4 सेंटेंस उसके बारे में हो जाएं, और एक आपका सोशल मीडिया के लिंक्स वापस डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल वापस डाल सकते हैं, ये आपका फुटर में भी जाएगा। क्योंकि भाई हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर ना देखें तो वो सीधे फुटर में खोजते हैं कि हाँ भाई कौन है ये। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप उसमें चैट फंक्शन ज़रूर डालिए। चैट फंक्शन के लिए ऑलरेडी बहुत सारी प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो आपका व्हाट्सएप भी आजकल अवेलेबल हो गया है, तो व्हाट्सएप पे भी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, ई कॉमर्स में इसके अलावा जो थोड़े बहुत फंक्शंस हैं वो ये हैं कि भाई आप बेसिक मान के चलिए कि जहाँ टॉप है आपका नेविगेशन बार जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली, तो उसमें आपका एक कार्ट फंक्शन ज़रूर होना चाहिए, जिसमें एक आपका दिखता रहे कि भाई कितना रुपया कितना कौन सा प्रोडक्ट आपका ऐड किया, कितने रुपए का हुआ वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा रहना चाहिए। माई अकाउंट भी उसमें हो सकता है कि भाई उस पर क्लिक करके वो अपने अकाउंट में जा सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। और एक फंक्शन आपका जो रहना चाहिए वो आपका सर्च फंक्शन रहना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपकी टॉप में ज़रूर रहना चाहिए। आपके टॉप बार के नीचे जो नेविगेशन बार होता है, मेन नेविगेशन कह लीजिए, मीनू बार कह लीजिए, है ना, तो उसमें आपका ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि भाई एक आपका सर्च हो गया कि भाई आपके प्रोडक्ट अगर कोई खोज रहा है, उसको नाम पता है, तो उस हिसाब से आप अपने उसमें नाम लिख सकते हैं या सर्च बार दे सकते हैं ताकि वो अपना नाम लेके उसको सर्च कर लो। उसके अलावा माई अकाउंट वाला होना चाहिए जिससे वो अपने अकाउंट में जाके देख सके भाई डिलीवरी एड्रेस वगैरह क्या है, वगैरह वगैरह क्या है। उसके अलावा एक आपका कार्ड फंक्शन होना चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपका और क्या एग्जैक्टली हो सकता है उस पर बात करेंगे। ओके, सो दूसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ ये हो सकता है कि भाई हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली है, तो अब उसमें कंटेंट वगैरह कैसा रखें। तो कंटेंट का ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा, जैसे अबाउट अस हो गया कि भाई हम लोग कौन है, प्रोडक्ट वगैरह क्या है हमारा। और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारे पास तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट का आपका जो लॉन्गर डिस्क्रिप्शन है, जो बड़ा डिस्क्रिप्शन है और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वो हमेशा आप अपना फिल करके रखें। रीज़न क्या है कि अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो प्रोडक्ट में और वेबसाइट की एसईओ में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कोशिश करिए कि जो उसका लॉन्गर डिस्क्रिप्शन है वो भी अच्छे से दिया रहे और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप कुछ लिखिए। अच्छा, इसके अलावा जो एक मेजर आज की डेट में जो चल रहा है वो चल रहा है आपका फोमो। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग थोड़ा सा सेल्स के लिए आपके बायर को थोड़ा सा डरा सकते हैं। डराना इन द सेंस ऐसे नहीं है कि उसको कुछ स्पेशल डराना है, उसमें सिंपल है कि भाई आप जल्दी ख़रीद लीजिए वरना ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। अमेज़ॉन पे भी आपने देखा होगा काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि भाई बाय विद इन 10 आवर्स 6 आवर्स और नेक्स्ट 45 मिनट्स, तो आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। हो सकता है कि भाई अगर आप एक दिन में अगर इसे ऑर्डर करते हैं तो ये आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका 24 घंटे में घर आ जाएगा, तो वगैरह वगैरह ऐसा करके कुछ भी आप उसमें डाल सकते हो जिससे जो बायर है उसका थोड़ा सा ये रहे कि यार जो डिसीज़न लेना है जल्दी से लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्डर हमारा वो ऑफ़र ख़त्म हो जाए। तो फोमो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर फोमो आप किसी तरह प्लगइन्स आती हैं कई सारी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोमो हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो एक मेजरली मार्केट में आई है वो है आपका सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में क्या है कि भाई उसमें एक आप अपने डेटाबेस को एक इस तरह दिखाते हो कि भाई फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ जगह से इसको ख़रीद लिया है, तो वो आपका जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे साइड में टॉप में बॉटम में कहीं भी आता रहता है कि भाई इतने लोगों ने ख़रीदा है, हो सकता है भाई इस बंदे ने यहाँ से ख़रीदा है। तो वो कई तरह के नोटिफिकेशन होते हैं, उसमें कोई बहुत ऐसा वो वैसी बात नहीं है कि जो अवेलेबल ना हो। सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल है फ्रीली, कोई भी आप वर्डप्रेस पे प्लगइन उठा सकते हैं उसमें, तो वो चीज़ें भी आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो इन द एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत अंतर नहीं रह गया है आज की डेट में अमेज़ॉन वर्सेस किसी भी वर्डप्रेस की ई कॉमर्स वेबसाइट को उठा के देख लीजिए। जो भी फंक्शन हैं अमेज़ॉन तक के, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं आपके किसी भी रेगुलर वेबसाइट के लिए जो वर्डप्रेस पे है थ्रू प्लगइन्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वर्डप्रेस के मामले में आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं ये प्लगइन या फंक्शन किसी से डेवलप कराऊंगा। नॉर्मली क्या है, डेवलपमेंट के चार्जेस एक तो बहुत हाई हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है भी तो आप इस चीज़ को कभी मत सोचिएगा कि मैं डेवलप कराऊंगा। और प्लगइन नॉर्मली उतना जल्दी भी नहीं बनते, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इन द एंड वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल है कि वो प्लगइन ऑलरेडी अवेलेबल होंगे मार्केट में, और नहीं भी होंगे तो आप ये मान के चलिए किसी ना किसी प्लगइन के प्रीमियम वर्जन में वो अपलोड होंगे अवेलेबल। तो
तो ये हो सकता है कि आप प्लगइन्स के प्रीमियम वर्जन खरीद लीजिए, हो सकता है कि भाई कोई ऑफ़र चल रहा हो, उनका लाइफ टाइम ऑफ़र चल रहा हो, तो हो सकता है कि आप उनका लाइफ टाइम ऑफ़र खरीद लीजिए। तो ऐसे भी कई सारे आपके जो वेबसाइट्स हैं वो आपके ऐसे हैं कि भाई वो प्लगइन्स वगैरह देते हैं ओरिजिनल लाइफ टाइम ऑफ़र के वगैरह के लिए। तो हमेशा थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहिए जहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में बातें होती रहती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर करेंगी। आई होप कि आप अपनी वेबसाइट इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी और यूज़र बेहतर यूएक्स यूआई डिज़ाइन के थ्रू बना पाएंगे हैं। बाकी आई गेस और भी वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, क्योंकि वो उन लोगों ने सीधे बोला है कि भाई इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्प है, कट टू द पॉइंट है, कोई ज़्यादा उसमें पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो हम लोग बेकार में हम लोग को झेलने पड़े, या वो बहुत सारी बातें हैं जो कट टू द पॉइंट हैं और बहुत लोग ये सब खोज भी रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपसे आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, बस सीधे कट टू कट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पास करूँ। ओके, थैंक यू।